हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड जेएसी मैथ्स के लिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नया क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में वो 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम ट्रिक से देखें तो 2 की पावर 3 होता है हमारा 8। कितना होता है? 2 की पावर इसका गुणा 3 में करेंगे तब जाके 8 बनेगा। ऐसे ही इसका गुणा जब हम 3 से कर देंगे सेम तो यहाँ 15 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई धनराशि 5 साल में दोगुनी हो रही है तो वो 15 साल में 8 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नया क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में वो 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम ट्रिक से देखें तो 2 की पावर 3 होता है हमारा 8। कितना होता है? 2 की पावर इसका गुणा 3 में करेंगे तब जाके 8 बनेगा। ऐसे ही इसका गुणा जब हम 3 से कर देंगे सेम तो यहाँ 15 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई धनराशि 5 साल में दोगुनी हो रही है तो वो 15 साल में 8 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है कि एफ एक्स यानी कि कोई फंक्शन है और वो आपको दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स बराबर अगर टेन इनवर्स एक्स है, एफ एक्स बराबर है टेन इनवर्स एक्स की। ठीक है, और जी एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स की। ठीक है, तो आपको गॉफ एक्स बताना है, यानी कि अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताना है आपको तो आप इसको कैसे लिखोगे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू ये है टेन इनवर्स एक्स, तो वो हम यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब एक्स की जगह पर जी एक्स वाले फंक्शन में यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स रख देंगे तो क्या आएगा? साइन टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक्स में साइन का फॉर्मूला या तो आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर लो कि एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो आप ट्राइंगल बनाओ। इस तरीके से आपने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ट्राइंगल बनाने के बाद टेन इनवर्स एक्स यानी कि लंब बटे आधार, ये आपका कितना हो जाएगा? लंब, और ये वन है आधार। आपको कर्ड निकालना है तो कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि अगर आपको ये निकालना है तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ आप रख दो साइन, ये वैल्यू आप यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लो तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी? साइन बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर आपका साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा लंब बटे कर्ड, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या तो आप यहाँ से निकाल लो या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो रख लो। तो साइन साइन इनवर्स, आप इनवर्स इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपको ये दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या दे रखा है? डी वाई ओवर डी एक्स के साथ आपका लॉग है। ठीक है, इधर लॉग है और बराबर ए एक्स प्लस का बी वाई दे रखा है। ठीक है, आप क्या करोगे? लॉग को इधर लेके जाओगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर आ जाएगा और ये ई की पावर में चला जाएगा सब कुछ, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। अब आप क्या करो? सिंपल, इसको आप डी वाई ओवर डी एक्स ही है एज इट इज लिखा रहने दो। इसको आप ई की पावर ए एक्स को अलग कर लो और ई की पावर बी वाई को भी अलग कर लो। अब आप क्या करोगे? अलग अलग एक्स का फंक्शन एक्स के साथ लेकर जाओगे इंटीग्रेशन करने के लिए और बी वाई का अलग करोगे वाई के डी वाई के साथ। तो आप क्या करोगे? डी वाई ओवर ई की पावर बी वाई, है ना, इधर लिख लो ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे? तो देखो,
ये e की पावर वी वाई है, इसको ऊपर ले आए, e की पावर माइनस का वी वाई हो जाएगा और ये साथ में डी वाई हो जाएगा, बराबर कितना आएगा e की पावर ए एक्स और ये क्या आएगा डी एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, e की पावर माइनस वी वाई, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, ठीक है, माइनस का वी वाई, और ये माइनस का b है तो ये माइनस का b नीचे आ जाएगा, ठीक है। y का करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, बराबर इधर क्या आएगा, इधर आएगा e की पावर ax है तो e की पावर ax हो जाएगा और ये a नीचे आ जाएगा और प्लस का c कांस्टेंट आपको इधर आ जाएगा। अब मैं बाकी का ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। आपको इधर e की पावर ax है, ठीक है, और ये अपॉन a है और ये प्लस का कर लो इधर, तो ये आ जाएगा e की पावर वी वाई और ये b आ जाएगा इस प्लस का, ये आपका c आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो b, e की पावर ax प्लस a e की पावर माइनस का बी वाई, ये माइनस आएगा, ठीक है, माइनस का बी वाई बराबर और ये प्लस का सी, तो कांस्टेंट है तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए बी, यानी कि अगर आप यहाँ कुछ भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का सी बराबर 0 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार और चेक कर सकते हो, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर इकाई सदिश है, इसका इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है, यानी कि मोड ऑफ इट 1 और इसका भी 1 हो जाएगा। ए प्लस 2 बी वेक्टर एंड 5 वेक्टर माइनस 4 बी गैप एक दूसरे के लंबवत है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं उसकी कंडीशन होती है कि ए डॉट बी बराबर 0 होता है। अब पहला वेक्टर यहाँ क्या दे रखा है, ए वेक्टर ए कैप प्लस 2 बी कैप डॉट 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, ए का करोगे तो 5 ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 4 ए बी हो जाएगा, ठीक है, और सिंपल करो तो इसका इसमें करो तो क्या आएगा, प्लस का 10 ए इंटू बी आ जाएगा, ठीक है, और ए डॉट बी आ जाएगा और ये आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर यहाँ से तो ये तो 1 है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, माइनस ये प्लस का 6 आ जाएगा, 6 ए डॉट बी, ठीक है, ये ए डॉट बी होगा क्योंकि इस तरीके से लिख लिया। आप क्या करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा, अब 6 ए डॉट बी बराबर माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, 3 आ गया। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मोड ऑफ बी ए बी कॉस थीटा बराबर 3, 3 से इसे 6 काट दो, 2 2 और इसकी वैल्यू तो 1 है, 2 कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 और थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, तो ये π/3 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है यदि प्रेक्षणों का जो मेन माध्यिका बतानी है, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आपको दे रखा है ये सब इनका माध्य 7 है, तो आप सबको जोड़ के डिवाइड लगा दो, 6 8 से 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 7 30, 30 प्लस x, कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है और यहाँ ये 7 लग दिया। अब 7 6 42, 42 में से 30 गए तो 30 और 12 42 होते हैं, तो x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू आप यहाँ उठा के रख दो तो कितना आएगा, 6 8 5 7 12 4, ठीक है, x की वैल्यू रख दो, इनको अरेंज कर दो, 4 5 6 7 8 और ये 12, एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बीच का पॉइंट देख लो, बीच में तो ये दोनों ही आ रहे हैं ना, माध्यिका पूछिए आपसे मीडियन, बीच में ये दोनों आ रहे हैं, तो इनको प्लस करके आधा कर दो, यानी कि 7 और 6 13, 13/2 कितना हो गया, 13/2 5.5 नहीं होगा सर,
13/2 5.5 नहीं होगा, 13/2 होगा 6.5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब ये दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है x² माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर 0 है। तो आपसे x1 प्लस x2 यहाँ से मूलों का योगफल निकाल लो तो कितना आएगा, मूलों का योगफल 2 आ जाएगा, माइनस b अपॉन ए होता है ना। तो और फिर मूलों का गुणनफल देख लो, गुणनफल कितना आएगा c अपॉन ए, यानी कि 4 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 का होल क्यूब क्या होता है, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3 x1 x2 और ये इधर x1 प्लस x2। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ से उठा के डाल दो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको निकालनी है तो एज इट इज रखा रहने दो। ठीक है, अब क्या करोगे, प्लस का 3 x1 x2 की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 ये हो गया, x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 दे रखी है तो यहाँ से 2 हो गया, 8 हो गया इज इक्वल टू x1 का क्यूब हो गया प्लस x2 का क्यूब हो गया, 3 चौक 12, 12 4 दिया 12 दूनी 24, 24 24 सॉरी 24। ठीक है, और माइनस करेंगे तो माइनस का 16 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, इधर 24 लेकर जाओगे बराबर के बाद, ये बराबर के साइन है तो ये माइनस का 16 बचेगा 24 में से। नेक्स्ट है, 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौने 3 दिन में बनाते हैं, तो 6 आदमियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या क्या है। ठीक है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, MDH बटे W, M1D1H1W1। ठीक है, MDH 2 और ये 2 और ये W2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे रख दो, कैसे रखोगे, MDH1 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 दिन में कितने खिलौने बनाते हैं, 3 खिलौने। ठीक है, फिर 6 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कितने खिलौने बनाए। ठीक है, वर्क यानी कि टोटल वर्क, उन्होंने कितने खिलौने बनाए, डी यानी कि कितने दिन में, एच यानी कि कितने घंटे, और एम यानी कि कितने आदमी, या एम फॉर मैन। ठीक है, अब आप ऐसा करो, इसको इससे काट दो, 3 3 9 हो गया बराबर, ये तो एक्स है, 6 6 अब 6 6 36, 36 गुणा 6/x, कुछ मत करो इसको, ऐसा करो 9 चौक 36, 6 चौक 24, x बराबर 24, करेक्ट आंसर। सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब tan 2x का मान पूछा है ना, हमें तो tan 2x चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस आईटा b बराबर x प्लस आई वाई। अब एक और इक्वेशन बना लो, tan इनवर्स a माइनस का आयोटा b, इसकी कॉन्जुगेट बना लो तो वो बनेगा x माइनस आयोटा वाई। हमें 2x का मान चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी बराबर 2x। ठीक है, अब ये तो कट गया, tan इनवर्स 2a, ऐसा करो इसको ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, मैं बताती हूँ इसमें, tan इनवर्स a प्लस आई बी ऐसे लिखो, अलग अलग लिखो वरना कट पिट के सब जीरो हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस आई बी बराबर 2x। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा, a प्लस b 1 माइनस ए बी, ए क्या है a प्लस आई बी और ये क्या है a माइनस आई बी। ठीक है, बराबर 2x। tan इनवर्स को इधर लेकर चले जाओ तो क्या आ जाएगा, tan 2x बन जाएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, करके दिखा देती हूँ, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर बचा tan इनवर्स बाहर ऑलरेडी चल रहा है, ऊपर बचा 2a, और इधर ये a माइनस प्लस आई बी और a माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, बराबर का 2x यहाँ लिख देती हूँ, ये साथ में चल रहा था ना बराबर के बाद। अब tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो नीचे में इधर बचेगा 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर tan 2x। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ बचा है 2a, यहाँ लिख देती हूँ, नीचे दिख रहा हो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का tan 2x, ये हमारा बचा है, और ये सब कट पिट के 0 हो जाएगा, ठीक है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, यदि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है किसी वृत्त की, ठीक है, अगर कोई वृत्त है और उसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे इसको, ये एक वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। वृत्त के केंद्र के विपरीत स्थित दो समांतर, ये केंद्र के विपरीत स्थित दो समांतर ये जीवाएं हैं, ठीक है, ये मैंने बना दी। अब जीवाएं केंद्र से 3 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र था, केंद्र से 3 सेंटीमीटर, अब यहाँ से केंद्र से 3 सेंटीमीटर बिंदु, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर पहली वाली और 4 सेंटीमीटर दूसरी वाली। तो जीवाओं की लंबाई, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये रेडियस बन जाएगी केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये भी आपकी रेडियस बन जाएगी केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये 3 है, ये 5 है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रिपलेट की, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगी आपकी 4, यानी कि ये 4। अब ये भी 4 3 है, तो ये 3 हो जाएगी। आपसे पूछी गई थी जीवाओं की लंबाई का अंतर, ठीक है, तो ये 4 है, तो ये 4 है, ये 4 + 4 8। जीवाओं की लंबाई का अंतर है, यानी कि 2 पैरेलल chords of a circle of radius 5 cm are in opposite side of the center, and if the chords are at distance 3 cm and 4 cm from the center, then the difference of the length of the chords। तो पहले तो इसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाली की लेंथ कितनी हो जाएगी, प्लस कर दो, 4 और 4 8, ये 3 है, तो ये भी 3, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर इसे मिलाऊंगी तो ये 4 है, रेडियस 5 है, तो ये 3 हो जाएगी, और यहाँ से अगर इसको मिलाऊंगी तो ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस आपको तो 5 है ना, 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगी। पहली वाली कोड की लंबाई, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड पहली वाली की हो जाएगी 8, फिर लेंथ ऑफ कोड दूसरी वाली की हो जाएगी 6, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2, 8 में से 6 गया 2। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, यदि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है किसी वृत्त की, ठीक है, अगर कोई वृत्त है और उसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे इसको, ये एक वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। वृत्त के केंद्र के विपरीत स्थित दो समांतर, ये केंद्र के विपरीत स्थित दो समांतर ये जीवाएं हैं, ठीक है, ये मैंने बना दी। अब जीवाएं केंद्र से 3 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र था, केंद्र से 3 सेंटीमीटर, अब यहाँ से केंद्र से 3 सेंटीमीटर बिंदु, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर पहली वाली और 4 सेंटीमीटर दूसरी वाली। तो जीवाओं की लंबाई, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये रेडियस बन जाएगी केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये भी आपकी रेडियस बन जाएगी केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये 3 है, ये 5 है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रिपलेट की, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगी आपकी 4, यानी कि ये 4। अब ये भी 4 3 है, तो ये 3 हो जाएगी। आपसे पूछी गई थी जीवाओं की लंबाई का अंतर, ठीक है, तो ये 4 है, तो ये 4 है, ये 4 + 4 8। जीवाओं की लंबाई का अंतर है, यानी कि 2 पैरेलल chords of a circle of radius 5 cm are in opposite side of the center, and if the chords
are at distance 3 centimeter and 4 centimeter from the center, then the difference of the length of the chords. तो पहले तो इसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाली की लेंथ कितनी हो जाएगी, प्लस कर दो, 4 और 4 8, ये 3 है तो ये भी 3, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर इसे मिलाऊंगी तो ये 4 है, रेडियस 5 है तो ये 3 हो जाएगी, और यहाँ से अगर इसको मिलाऊंगी तो ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस आपको तो 5 है ना, 5 है, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगी। पहली वाली कोड की लंबाई, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड पहली वाले की हो जाएगी 8, फिर लेंथ ऑफ कोड दूसरी वाले की हो जाएगी 6, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2, 8 में से 6 गया 2। अगर किसी चक्रीय ग्रुप है यानी कि साइक्लिक ग्रुप है और आपको उसकी जनरेटर निकालनी है, तो जनरेटर का फॉर्मूला होता है कि n 1 माइनस 1/p1 1 माइनस 1/p2, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, n यानी कि उस ग्रुप का ऑर्डर, ऑर्डर कितना है यहाँ पे आप देख लो, यानी कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ उसकी जनक निकाल रहे हैं, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 1/p1, यानी कि 4 के जब आप करोगे ना, 4 के जब आप करोगे तो फैक्टर 2 इंटू 2 आएगा ना, तो 1 माइनस 1/2 एक ही तो आएगा, पावर मत देखो सेम ही है ना। अब देखो 4 टू 1/2, ये कितना आएगा, 2 2 जब 4, यानी कि इसके 2 जनरेटर होंगे, कितने होंगे, 2 जनरेटर। अब कौन से होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 2 जनरेटर होंगे तो सब में 2 2 2 दे रखे हैं, ये भी 2 है, 1 आई माइनस आई, 1 माइनस 1, ओनली 1 वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये 2 जनरेटर होंगे। अब वो दोनों जनरेटर को आपको पहचानना भी तो होगा कौन होंगे, ठीक है, तो आप अगर पहला वाला ऑप्शन उठाओ 1, 1 उठाओ, ठीक है, अब 1 की पावर आप कितना करोगे, 1 की पावर 1 करोगे, 1 की पावर स्क्वायर करोगे, कितनी भी कर दोगे आपका 1 ही आएगा, ठीक है, कभी 1 से आयोटा नहीं बनेगा, तो ये जिसमें 1 है उसको तो काट दो, क्योंकि 1 से कभी आयोटा तो निकल के नहीं आएगा, आयोटा से 1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर आप 4 करोगे, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, ठीक है, 1 करोगे, देखो 4 करोगे तो 1 आएगा, स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, 3 करोगे तो माइनस का आयोटा आएगा, और इधर आयोटा आएगा, यही तो हमें 4 चाहिए था, तो ये तो इसका जनरेटर है ना आयोटा, लेकिन माइनस आयोटा को भी आप ऐसे करोगे, पावर में चेंज करते जाओगे ना, तो आपका ये ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा, कितनी पावर करते जाओगे फिर भी आप 4 तक पावर करोगे ना, 4 के बाद माइनस आयोटा की पावर, जैसे मैं अगर यहाँ पे करके दिखाऊं, माइनस आयोटा आएगी, माइनस आयोटा की पावर आप 1 करोगे कितना आएगा, माइनस आई आएगा, अगर माइनस आयोटा की पावर आप 2 करो तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, अगर माइनस आयोटा की पावर आप 3 करो, माइनस आयोटा की पावर 3 करो तो कितना आएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आयोटा की पावर 4 करो तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, आ गया ना, माइनस का आई, ठीक है, माइनस का आई 1 आई, और माइनस का 1, ये आ गए चारों, यानी कि जितने एलिमेंट कितने हैं ग्रुप में उसका आप करते जाओ, पावर तो वही ग्रुप आपका बनके तैयार हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो एक चक्रीय समूह है, और वो जो 2 नंबर आए हैं वो उसके जनक हो, और जनक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है ना, आप इससे ये जनक निकाल सकते हो, नंबर पता कर सकते हो, लेकिन आप इससे पूरा प्रोसीजर पता कर सकते हो, ठीक है, निकाल के। फिर है 9 वस्तुओं का भार, देखो 9 वस्तुओं का भार कितना है, 15 किलोग्राम, अगर हम टोटल निकालें तो कितना आएगा, 15 इंटू 9, यानी कि 9 पंजे 45 की 5 4 9 9 4 13, 135 टोटल, एक वस्तु जोड़ दी गई, अब बस पहले 9 थी अब 10 हो गई, तो उसका मध्य भार 16 किलोग्राम हो गया, 16 हो गया, यानी कि अब दूसरे वाले का आप टोटल निकालो, टोटल दूसरे वाले का निकलेगा तो वो तो 160 हो गया, कितना चेंज आया, पहले कितना था, 135 था, फिर कितना हो गया 160, कितने का डिफरेंस आया, 25 किलोग्राम, आंसर कितना आया, 25 किलोग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये देखो, ये वाला है इंटीग्रेशन करना है, e की पावर x है, और ये इसके साथ x माइनस 1 है, और ये आपको दे रखा है x प्लस 1 की पावर क्यूब दे रखा है, कुछ मत करो,
इतना सोच लो कि अगर कोई e की पावर x में fx है और प्लस एफ डैश एक्स उसके साथ दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x ऑफ एफ एक्स। ठीक है, कोशिश करो कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर वाला सेम सेम सा कुछ बनाने की कोशिश करो। अगर आप देखो तो नीचे x+1 है, तो मैं यहाँ x+1 लिख लूँ, लेकिन यहाँ मुझे -1 चाहिए तो मैं यहाँ -2 लिख लूँ। कुछ कुछ नीचे जैसा बन गया, x+1 की पावर 3 तो हमारा नीचे चली गया। अब देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ मैंने e की पावर x लिखा और ये मैंने क्या किया, x+1 डिवाइडेड बाय, अलग अलग कर लो, x+1 का क्यूब और ये मैंने अलग कर लिया 2/x+1 का क्यूब। ठीक है, एक पावर को एक पावर से कट कर दो, इंटीग्रेशन का साइन, ये बचेगा x+1/x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2/x+1 का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये तो फंक्शन है, ये तो कट गया ना, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, 1 ही बचेगा ऊपर। ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बगल में दे रखा है, इसका मतलब आंसर आएगा e की पावर x और वो फंक्शन e की पावर x और x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, e की पावर x x+1 का होल स्क्वायर। यानी कि वो फंक्शन के साथ कांस्टेंट और लिख दो। अगर आपको लगेगा कि कांस्टेंट नहीं लिखा तो आप लिखोगे मैम कांस्टेंट कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखकर बता दिया है। e की, ये आपका डेरिवेटिव था, इसलिए e की पावर x x+1 का होल स्क्वायर का आप डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो -2/x+1 की पावर 3, यही आपका आएगा। आप करके देख लेना, इसलिए ये ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, यदि आयोटा इज इक्वल टू √-1, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। हम जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ रख दो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसको बाहर स्क्वायर ऐसे करके लिख दो, और -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसको बाहर ऐसे करके स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ लिखाई है 2 आयोटा, लेकिन स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का, ये माइनस का 2 आयोटा, तो माइनस का 2 आयोटा की पावर स्क्वायर। अब यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 हो जाएगा। अब यहाँ करो तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर का -1 होगा, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो वो आपका 0 आ जाएगा। कैसे किया, 2 आयोटा स्क्वायर तो ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, माइनस का 2 स्क्वायर अलग कर लो और आयोटा का स्क्वायर अलग कर लो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 होगा, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी बाहर था तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा और वो 0 बन के आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शंकु का द्विघात समीकरण, व्यापक समीकरण जो अक्षों से गुजरता है। ठीक है, शंकु का द्विघात समीकरण होता है x² + y² ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अक्षों से गुजर रहा है। एक बार अगर शंकु एक्स अक्ष से जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0,0, क्योंकि वो सिर्फ एक्स अक्ष से जा रहा है, वाई से नहीं टच कर रहा, तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। अब इस कोऑर्डिनेट को इसमें पास करोगे तब ये 0 हो जाएगा, ये केवल यही आएगा ax², y0, z0, y0, z0 और इधर y0, तो ax² बराबर 0, तो a बराबर 0। ठीक है, ऐसे ही आप जब शंकु y अक्ष से जाएगा तो y अक्ष के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
0 1 0, तो इसमें क्या हो जाएगा b बराबर 0। ऐसे ही जब z अक्ष से जाएगा तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा z बराबर 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर है ना, ये ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ रहा था, मैंने पूरा नहीं लिखा, वी वाई बराबर स्क्वायर बराबर 0 है ना, और c बराबर 0 लिख लो, a बराबर 0, ऐसे करके लिखते जाओ। अब z से जा रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, 1, क्योंकि z से जा रहा है, x y से तो टच ही नहीं कर रहा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर आ जाएगा सी जेड स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि जब आप ये कोऑर्डिनेट ये वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे तो सी जेड स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब केवल हमारे पास क्या बचा है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा ये और ये। अब सिंपल यहाँ लिख लो, 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, काट दो, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से करना हो जाएगा। नेक्स्ट ये एक गोला दे रखा है, गोले का समीकरण दे रखा है और उसके डायमीटर दे रखे हैं। ये आपके ये जो है ना, ये पूरा ये डायमीटर हो गया। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका जो दे रखा है, एक का दे रखा है 2 -3 1, और दूसरे का दे रखा है 3 -1 और ये 2। तो आप कैसे बनाओगे इसका समीकरण, x - x1 x - x2 प्लस y - y1, और ये आ जाएगा y - y2 प्लस z - z1, और ये आ जाएगा z - z2। ठीक है, बराबर 0। अब ये है आपके x1 y1 z1। ठीक है, और ये है आपके x2 y2 और z2। अब आप वैल्यू रख दो x1 x2 की जगह। अब ये x - x1 आ जाएगा, तो हम कैसे कर रहे हैं, देखो x - x1, x माइनस x1 कितना है 2, 2 रख दिया, x2 कितना है 3, 3 रख दिया, प्लस y, y1 कितना है, माइनस का 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, y2 कितना है, माइनस का 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, z, z1 कितना है, माइनस का 1, और z2 कितना है, माइनस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3y प्लस 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो देखो इसमें सेम, चारों में सेम है, -2x -3x माइनस का 5x देख लो किसमें है, तो एक तो इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, तो दो ऑप्शन कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऐसे चेक करके कर लोगे ना तो टाइम बच जाएगा, वरना आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, एक्स का देख लिया, अब वाई का चेक करो, वाई का क्या है, वाई का ये है, देखो वाई ये रहा और ये रहा, तो प्लस का 4y आएगा, प्लस का 4y भी दोनों में है भाई, बड़ा खतरा। तो z चेक कर लो, माइनस का z माइनस का 2z, तो ये माइनस का 3z आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये जो दे रखा है, इसमें आपको एक ग्रुप दे रखा है 1 - i 1 - 1, और ये सारी चीजें दे रखी हैं, आयोटा माइनस आयोटा के अवयव, माइनस आई का क्रम कितना होगा, तो अगर आप माइनस आई का क्रम देखेंगे तो देखो यहाँ माइनस का आई है, अगर आप माइनस आई की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का आई, अगर आप माइनस आई की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर, -1 होता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर है। अब माइनस आयोटा की पावर आप 3 करो तो कितना आएगा, आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा की पावर आप 4 करो तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब देखो माइनस आयोटा ऑलरेडी इसमें है, ये रहा है ना, 1 भी है ग्रुप में, ये रहा, -1 भी है और आयोटा भी है, तो कितना ऑर्डर पे आया, ये 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका जो अवयव का जो क्रम होगा ना, जो ऑर्डर होगा ना, वो 4 होगा। ठीक है, ये दे रखा है
कि देखो, यानी कि एक क्वेश्चन दे रखा है, एक परवल है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अगर आपको एरिया निकालना है, एक परवल है वो, यानी कि ये वाला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक आपको एक रेखा इससे टच करती हुई जा रही है y बराबर mx प्लस c। तो आपसे इसका एरिया पूछा है, तो एरिया कैसे निकालोगे, 72b² m²। ठीक है। अब m तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आपको रेखा दे रखी है, तो y बराबर, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, जो हमें दे रखा है वो प्लस का 12, तो m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3/2। b² यानी कि अगर x² बराबर आपको दे रखा है 4y3 है ना, तो यही दे रखा है। ठीक है। आप यहाँ से निकाल लो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ए हो बी हो कुछ भी हो, कांस्टेंट मतलब कोई भी नाम दे दो, x² बराबर 4by से कंपेयर करो। ठीक है। तो b, तो b की वैल्यू आपकी 1/3 आ जाएगी, क्योंकि 4b बराबर है 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो b तो आपका 1/3 आ जाएगा ना। अब यहाँ रख दो, अब 72 b² करो तो 1/9, m³ करो, m की वैल्यू कितनी आई है, m की वैल्यू ये है ना, ये 3/2, इसका क्यूब करो तो 3 3 होती है 27/8 आ जाएगा। ठीक है। 9 8 72, और 8 से 8 कैंसिल, और बचा कितना, 27 वर्ग इकाई। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये जो आपको जो फॉर्मूला दे रखा है, ये आप याद रख लेना एरिया का, 72b² m²। ठीक है। अगर एक परवलय है, और वो परवलय कैसा है, इस तरीके से है, x² बराबर 4y। ठीक है। तो y प्लस y की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है। इस तरीके पे है ये परवल। ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, ये माइनस का एक्स अक्ष होता है, ये प्लस वाई होता है, और ये माइनस का वाई होता है। ठीक है। ये हमारा जो है ना, ये हम कहाँ से देखते हैं, ये वाला, ये प्लस का वाई है ना, तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है। प्लस का वाई की तरफ। इसका जो एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें कहानी ये थी, एक परवलय है और रेखा द्वारा काटे गए, एक रेखा जा रही है ऐसे करके, और उस रेखा द्वारा काटे गए क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया था, ये आपसे पूछा था। तो ये अगर आप निकालते, जैसे ये 0, इसके पॉइंट निकालते, फिर रेखा अगर इसको काट रही है तो इसको पॉइंट निकालते, फिर आप इंटीग्रेशन करते, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। आपको सिर्फ एरिया निकाल देना था, 72b²m³। इसको अब आप इसको देखो, ये अभी अभी बताया था मैंने, अगर y बराबर x की पावर x है, तो आप log ले लो, log लोगे तो log y बराबर x, घात नीचे आ जाएगी, x हो जाएगा। log y का करोगे डेरिवेटिव 1/y और dy/dx, और x फर्स्ट सेकंड से करो इसको, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट। अब इसको सॉल्व करो, 1/y dy/dx। ठीक है। बराबर, ये कट गया, 1 प्लस log x। अब y को इधर ले जाओ, dy/dx बराबर y 1 प्लस log x। अब हमने y के माना था, वो ये था, y बराबर x की पावर x। अब y की जगह यहाँ रख दो, तो dy/dx बराबर y की जगह x की पावर x 1 प्लस log x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 77। ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो आगे के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक दिए गए बल क्षेत्र, यानी कि आपको F दे रखा है, बल क्षेत्र यानी कि जो है आपका फोर्स, वो है 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, फोर्स। एक वस्तु एक रेखा में बिंदु, ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि ये आपके पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, देखिए, ये वाला आपका पॉइंट दे रखा है 3 2 और माइनस का 1। ठीक है। और ये वाला आपको पॉइंट कितना दे रखा है, 2 -1 और 4 पर विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य, देखिए, किया गया कार्य होता है आपका F.S। ठीक है। F आपको दे रखा है, लेकिन आपको S निकालना पड़ेगा। तो वस्तु यहाँ से इस पॉइंट पर विस्थापित हो रही है। तो आप क्या करो, इनिशियल ये पॉइंट है और लास्ट वाला ये पॉइंट है, तो लास्ट में से इनिशियल माइनस कर दोगे, तो आपका ये जो यहाँ से अगर कोई वस्तु है यहाँ शिफ्ट हुई है, ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर, तो इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 3 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। -1 -2 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। और ये आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का i कैप
माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है, आई जे के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हमें वर्क निकालना था। f कितना दे रखा है, 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है, और इसमें हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का i कैप, ठीक है, माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब डॉट प्रोडक्ट करो। तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि अगर हम i डॉट i करते हैं तो वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। j डॉट j क्या होता है, j डॉट j 1 के बराबर, और k डॉट k वो भी आपका 1 के बराबर, ठीक है। i कैप ये कैप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये सदिश गुणन है, तो सदिश गुणन में आप देखेंगे कि अगर सेम है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर अप्लाई करो QW। अब ये 4i है और ये i है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा। ये माइनस का 3i है और ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस 3, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, -3 का -3 से, फिर +2 का +5 से, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप करेंगे तो 19 माइनस का 4, 19 माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 यूनिट, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 लोगों के एक समूह में, 300 लोगों के एक समूह में, यानी कि पी ए यूनियन बी, टोटल लोग कितने हैं, 300, ठीक है। इसे पेन डायग्राम से भी करेंगे, पहले इसे समझ लो। 150 लोग हिंदी, यानी कि अगर हिंदी, हिंदी को मैंने ए लिख लिया है, ठीक है। 150 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 200 लोग सॉरी बोलते हैं, और जो बी यानी कि अंग्रेजी को मैं ले रही हूँ वो है इंग्लिश को 200 लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150। अब मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ, यानी कि कितने लोग हैं जो दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो यानी कि आपसे क्या पूछा है, कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं यहाँ कर देती हूँ। अब देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसको इस साइड लेकर आ जाओगे या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको 300 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 150 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 200 है, और ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्स लिख दिया। अब ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 350 माइनस एक्स, आप एक्स को इधर लेके आएंगे और माइनस कर देंगे तो 50, ए इंटरसेक्शन बी आपका 50 आ गया। लेकिन क्या इससे बन गया, ये देखो, ये आपके हिंदी बोलने वाले लोग हैं और ये आपके इंग्लिश बोलने वाले, ये था आपका फर्स्ट मेथड जो आपका x इज इक्वल टू 50 आ गया। लेकिन सेकंड मेथड है कि आप बैंड डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल लोग कितने हैं, ये आपके हैं, ये पूरा आपका जो है, ये पूरा अगर मैं बॉक्स देखूं तो ये पूरे जो लोग हैं वो 300 है, ठीक है। लेकिन 150 लोग हिंदी बोलते हैं तो 150 लोग हिंदी और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो कितने लोग एक्स्ट्रा हैं, 150 प्लस 200 350, लेकिन होने कितने चाहिए 300, तो 50 तो एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इस सर्कल को पूरा बना दूंगी तो आपका जो ए इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो ये वाला जो दोनों में कॉमन है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब ये 50 है, लेकिन हिंदी बोलने वाले लोग तो 150 ही हैं, तो 50 ऑलरेडी इसमें आ गए, बचे कितने 100, ठीक है। अब 50 ऑलरेडी इसमें आ गए, इस गोले में ऑलरेडी है 50, तो 200 होने चाहिए पूरे टोटल, तो बचे कितने 150, ठीक है। अब देखो हिंदी बोलने वाले लोग कितने आ गए 100 और इंग्लिश बोलने वाले आ गए, ये इधर केवल इंग्लिश, ठीक है, तो वो 150। पूछा क्या था, दोनों हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, तो वो दोनों का कॉमन पार्ट तो ये वाला है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो वो कितने हैं 50। तो आप बैंड डायग्राम से भी सॉल्व कर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है dy ओवर dx। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, टेन में दे रखा है टेन कॉस इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, हमें कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ, नीचे वन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आधार है और ये ट्रायंगल का कर्व। अब देखो, ये आपका हो गया एक्स और ये आपका हो गया वन, तो आप ये निकालोगे तो क्या आएगा, आपका होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये एड स्क्वायर इज प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, ये तो आपको वन दे रखा है और आपको ये निकालना है, और ये आपका एक्स दे रखा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको टेन चाहिए, अगर आप टेन में निकाल लो तो बेटर होगा, टेन इनवर्स आप निकाल लो, वो होगा लंब बटे आधार, यानी कि आपका लंब ये आपने निकाला है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ वैल्यू रखो, लंब बटे आधार यानी कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आधार कितना है आपका एक्स इस ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये आपका टेन थीटा हो गया, अगर आप टेन थीटा निकालना चाहो। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो ये आए, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कॉस थीटा की वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये बराबर थीटा हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा बराबर एक्स ये दे रखा था और ये हमने लिखा था। अब हमें सिंपल इसमें रख देना है, यहाँ हमें टेन दे रखा था, तो अंदर अगर हम टेन ले आएंगे तो हमें टेन से टेन कट होने में सहायता मिलेगी। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ सिंपल इसको रख दिया, क्या दे रखा था, dy ओवर dx टेन कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, dy ओवर dx टेन कॉस इनवर्स एक्स की जगह मैंने यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी टेन इनवर्स की थीटा की, ठीक है, वो मैंने यहाँ रख दिया, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, क्या करो, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये निकल कर आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और बाहर आपका dy ओवर dx ऑलरेडी चल रहा है, ये बचा है। ठीक है, समझ में आया आपको क्या किया है हमने, केवल आपने वैल्यू निकाल दी। अब मैं यहाँ सॉल्व करूंगी इसलिए थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद आप केवल रख दोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व करना यानी कि डेरिवेटिव करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, dy ओवर dx वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो हर का अवकलन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स। ठीक है, ये आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टू एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस टू एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस टू एक्स क्यूब आ जाएगा, और नीचे आपका आएगा एक्स की पावर फोर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, और माइनस का टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर बचा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का टू अपॉन एक्स क्यूब बचेगा, तो आपका जो ए ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसको करेक्ट कर देते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में ओ, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, ये आपका सेंटर है सर्कल का, ट्राइंगल ए ओ बी, ए ये रहा, ओ ये रहा, बी ये रहा, ध्यान से देखो ए ओ बी बराबर 70 डिग्री, यानी कि ये जो आपको जो ये दे रखा है एंगल वो है 70 डिग्री, तो आपको बताना है 70 डिग्री माइनस एक्स डिग्री कितना होगा, ये आपका एक्स डिग्री है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं एक प्रमेय होती है, वो ये होती है कि केंद्र पर, लिख लो आप, केंद्र पर बना कोण, कोण केंद्र पर बना कोण परिधि पर
बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिधि पे बनना है, यानी कि परिधि पे बना कोण, ये भी कह सकते हो परिधि पे बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये इसकी वृत्त की परिधि पे बनना है, तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर कितना आ गया आपका 35 डिग्री। आपसे पूछा क्या था 70 डिग्री माइनस x डिग्री। आप 70 में से 35 को माइनस कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे आया वो इस जो प्रमेय हमें दे रखी मतलब समझ में आनी चाहिए थी पहले ही, वो उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b, 1, 1 संरेखीय हो तो 1/a प्लस 1/b किसके बराबर होगा। अगर 3 पॉइंट संरेख होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। a 0 1 0 b 1 और 1 1 1। ठीक है, उस अगर ऐसी कंडीशन इसका 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि तीन बिंदु कैसे हैं कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब ये है कि आप अगर इन 3 पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल नहीं बने। संरेखीय का मतलब है कि वो एक ही रेखा में है। अगर कोई पॉइंट है 3 पॉइंट है और वो तीनों इधर है इधर है इधर है कहीं भी हो सकते हैं, तो क्या इन 3 पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल बन सकता है। कोई पॉइंट ऊपर हो नीचे हो इस तरीके से हम सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर वो एक ही रेखा पर है तो आप ट्राइंगल तो नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, जो कि हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये 0 में चला जाता है, इसलिए हम खाली इसको 0 के बराबर करते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट को पहले ए लिया तो b-1 और ये माइनस का 0 हो जाएगा तो ये प्लस का 1 ही ले लो। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा ए बी माइनस बी बराबर। आप क्या करो ए बी से भाग लगा लो तो 1 माइनस ये आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा -1/। आपसे पूछा क्या था इसका मान पूछा था। ठीक है, तो आप क्या करो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। तो इसको बराबर के बाद ले जाओ 1/8 को, इसको भी बराबर के बाद ले जाओ और इसको यही ले आओ तो ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया।